मन्नू भंडारी द्वारा लिखित कहानी सजा, इसका भाग 2 आज हम देखते हैं। दूसरी सुनवाई अप्रैल में हुई। तारीखें जल्दी मिलती ही नहीं थी। पप्पा को छूटे साल हो गया था और अभी भी 2 सुनवाई बाकी थी। इतने इतने दिनों बाद ही यदि सुनवाई हुई तो 1 साल और लग जाएगा। मेरा मन कांप कांप जाता था। लगता था अब ऐसे दिन नहीं काटे जाते। मुन्नू गांव में, पप्पा बरसाती में, मैं कोठरी में, अम्मा घाट पर। कैसे मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था मैं ही जानती हूँ। फिर भी सेकंड डिवीजन में पास हो गई। कोई खुशी मनाने वाला ही नहीं था। सबके मन में ऐसे मर चुके थे कि न किसी बात की खुशी होती थी न रंज। जुलाई में नई समस्या आई। गांव में तो केवल मिडिल स्कूल ही था। मुन्नू का अब क्या हो, मेरा अब क्या हो। यह कॉलेज में जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। मैं जानती थी कि बच्चों को पढ़ाना तो दूर, 75 रुपए में साथ रख कर खिलाना भी मुश्किल था। बाबा ने मुन्नू को सीधे उमेश चाचा के पास भेज दिया और खबर कर दी। यह की स्थिति वह जानते थे। पप्पा वह पत्र पढ़कर सिहर उठे। अम्मा बहुत रोई। मैं छोरे को बे पढ़ा ही रख लेती, वह क्यों भेज दिया। एक बार उन्हें मुझसे मिलवा तो देते। लीला का स्वभाव कौन नहीं जानता। मेरा बच्चा सहम सहम कर मर जाएगा। 2 दिनों तक वह रोती रही। पप्पा अपराधी की तरह चुप बैठे रहते। अम्मा को रोती है इस तरह। पप्पा यदि कुछ कह सकते हैं तो क्यों नहीं करते। 2 दिनों बाद वह बोली, मैं सोचती हूँ आशा को भी वही भेज दो, वही कॉलेज में भर्ती हो जाएगी। मैं समझ ही नहीं पाई कि अम्मा व्यंग्य कर रही है या, पर अगले वाक्य ने ही सब साफ साफ कह दिया। लीला का स्वभाव तो तुम जानते ही हो। आशा मुन्नू के पास रहेगी तो उसे तसल्ली हो जाएगी। सोने को एक गोद तो रहेगी। और अम्मा खुद फूट फूट कर रोने लगी थी। उमेश भैया को लिख देना, जो भी वह खर्च करे हम पर कर्ज ही समझे, मैं उसकी पाई पाई चुका दूंगा। भगवान कभी हमारे दिन भी बदलेगा ही, नहीं तो अपने को बेचकर उनका कर्ज अदा करूंगी। पर मेरे बच्चों पर थोड़ा रहम करें। ये दुखियारे यो ही अनाथ हो रहे हैं। थोड़ा प्यार इन्हें भी दे, थोड़ा लीला को भी समझा दे। कांत मामा अपने किसी काम से दिल्ली आए थे। लौटते समय अलीगढ़ भी उतरे। अम्मा ने उन्हीं के साथ मुझे इलाहाबाद भेज दिया था। कांत मामा ने एक बार कहा जरूर था, कलकत्ता भेज दो, वहां पढ़ लेंगी। पर क्या मैं पढ़ने जा रही थी? पढ़ता तो बस यूं ही था। मुझे तो मुन्नू को तसल्ली देनी थी। वो रोए तो उसे अपनी गोद में सुलाना था। और उस दिन मैं सचमुच बड़ी हो गई थी, अम्मा की तरह बड़ी। पर घर छोड़ते समय सारे बड़प्पन के बावजूद फूट पड़ी थी। अम्मा की हालत देखकर घर का अधिक काम मैंने संभाल रखा था। अब क्या होगा? इस हालत में अम्मा कैसे सब काम करेगी? रोज रोज के बुखार ने उन्हें हड्डियों की ठठोरी बना दिया था। पर अम्मा को तसल्ली देने वाले पप्पा है। रोने के लिए पप्पा की गोदी है। मुन्नू तो वहां अकेला है। अभी मेरे सबसे ज्यादा जरूरत मुन्नू को ही है। रास्ते में कांत मामा ने मुझसे पूछा था, शारदा को रोज बुखार रहता है, किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं? नहीं। और मुझे रोना आ गया। रोते नहीं बेटे, अब बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। पप्पा ने तो कई बार कहा था कि दिखा दो, पर अम्मा मानती ही नहीं। कहती है डॉक्टर झूठ मूठ का वहम डाल देते हैं। मामा चुप हो गए थे। मामा क्या समझते नहीं? अम्मा इसलिए नहीं दिखाती है कि डॉक्टर और दवाई का खर्च कहाँ से आएगा। वे लोग तो टॉनिक और दूध फल बता देंगे, आराम करने की, खुश रहने को कह देंगे। बोलो, ये सब हो सकेगा 75 रुपए में?
मुझसे पूछो, इन दिनों मैंने हिसाब चलाया है, एक एक चीज गिना सकते थे, पर उनसे क्या कहती। वकीलों का सारा खर्च तो वह कर ही रहे हैं, और वकीलों पर कितना खर्च होता है क्या मैं नहीं जानती। मुन्नू मुझे देखते ही चिपट पड़ा था और रो दिया था। मुझे भी रोना आ गया था। चाची ने कुछ कहा जरूर था, पर मैंने अपने को रोने में हमने सुना ही नहीं। मुन्नू को गले लगाकर मुझे कैसा लग रहा था मैं नहीं बता सकती। इतना जरूर लगा कि उसे सचमुच किसी गोद की जरूरत थी, किसी सहारे की। मैं चाची से बातें कर ही रही थी, उन्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा था, यह साफ था। पर मैं ही कौन अपनी इच्छा से आई हूँ। मुन्नू का रंग काफी सांवला पड़ गया था, चेहरा सूख कर मुरझा गया था और आंखें बड़ी सहमी सहमी सी लग रही थी। लगा बहुत डर दबकर रहता है शायद यहाँ। घर में तो किसी कितना उधम करता था, इतना सा बच्चा, कैसे उसने अपने को बदला होगा, दबाया होगा। देखा उसका काम था साल भर के बिट्टू को खिलाना। सारे दिन वो उसे गोदी में टांगे टांगे फिरता। कब तो वह पढ़ता होगा, कब वह होमवर्क करता होगा। रात को जब वह सोने मेरे पास आया तो धीरे से बोला, दीदी कल मुझे बुढ़िया के बाल खिलाना। टिल्लू और पम्मी रोज खाते हैं, चाची उन्हें पैसे देती है और कहती है छिपकर खा लिया करो, पर वे सामने ही खाते हैं। एक दिन टिल्लू मुझकर चिढ़ाकर खा रहा था, मैंने उसके बाल छीन लिए। उसने चाची से शिकायत कर दी। चाची ने मुझे बहुत मारा। चाची बहुत जोर से मारती और वह फिर सिसकने लगा। मैंने उसे प्यार किया और कहा मैं अपने भैया को बाल खिलाऊंगी, पर मेरा मन भीतर ही सिसक पड़ा। हम बड़े हैं, हम सब समझते हैं और सह भी सकते हैं, पर यह बेचारा कैसे समझे। समझ समझ तो गया ही होगा, पर सहे कैसे। पहली रात को ही मैंने संकल्प किया, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, घर का सारा काम करूंगी, जिससे चाची को पूरा आराम मिले और उनका गुस्सा ठंडा रहे। चाची कुछ भी कहेंगी तो चू तक नहीं करूंगी। वह प्रसन्न रहेंगी तो मुन्नू सुरक्षित रहेगा। मुन्नू को रात में बैठकर पढ़ाया करूंगी। मैं चाची से भी ज्यादा जल्दी उठकर सबके लिए चाय बना देती, फिर जल्दी से टिल्लू और पम्मी को तैयार कर देती, तब नाश्ता देकर तीनों बच्चों को स्कूल भेज देती। नाश्ते की प्लेटें देखने चाची जरूर आती। शायद उन्हें यह वहम रहता था कि मैं मुन्नू को कुछ ज्यादा या अच्छा न खिला दूं। चाची जी तारीफ करते, तुम तो बड़ी होशियार हो आशा, इतना काम कर लेती हो। चाची तुरंत कहती, मैं जब इतनी बड़ी थी तो 12 जनों के कुनबे को संभालती थी, आध आध मन के पापड़ मंगोड़ी करती थी। चुप रहती थी मैं तो, दोनों समय का खाना भी मैंने अपने ही जिम्मे कर रखा था। रात में सोने जाती तो पैर मेरे झपकते रहते थे। कभी कभी मुन्नू को अपने पैरों पर खड़ा कर लेती थी। उसके उससे पैरों को तो आराम मिल जाता था, पर मन। अम्मा कभी कभी गांव में काम करवाती थी तो पापा डांटते थे। मैं अपनी आशा को डॉक्टर बनाऊंगा, विदेश भेजूंगा। यह भटियार खाना करवा कर क्या मुझे अपने बेटिया को जिंदगी खराब करनी है। यही वाक्य हवाओं में तैरता कमरे में घूमता रहता, गूंजता रहता। धीरे धीरे आदत पड़ गई तो पैरों का दर्द बंद हो गया और मन भी सुन्न होता चला गया। मैंने अम्मा को नहीं लिखा कि मैं कॉलेज में भर्ती नहीं हूँ। लिखने के लिए चाची जी मुझे 4 पोस्ट कार्ड दिए थे। बताया था कि हर महीने 4 कार्ड मिलेंगे, उनमें मैं अपने कुशल समाचार भेज देती थी। बस रात दिन काम कर करके मैं चाची के क्रोध को संभाले रहती। आराम पाकर मुझ पर वह कुछ कुछ प्रसन्न भी हो गई थी, पर उनका हाथ जब तक उठ जाता था। अपने बच्चों पर भी, मुन्नू पर भी। उनके बच्चे आदि थे, सो मार खाकर भी हंसते और भाग जाते। फिर वे मार खाते थे, प्यार भी पाते थे, पर मुन्नू सहम जाता था।
भीतर ही भीतर सिसकता। बड़ी करुण नजरों से वह मुझे देखता, पर भीतर से कट कर भी मैं ऐसे अवसरों पर कुछ नहीं बोलती। सोचती, यो मार खा खा कर मुन्नू या तो बेहद भीड़ हो जाएगा या जड़। पप्पा और अम्मा तो कभी हाथ भी नहीं लगाते थे हमारे। अकेले में मैं उसे प्यार कर लेती, समझाती, थोड़े दिनों की बात और है भैया, फिर हम अपने घर चलेंगे, अम्मा और पापा के पास। बस पता नहीं वह समझता भी था या नहीं, पर मेरा मन सबसे ज्यादा दुखी होता जब चाची गुस्से में कहती, ऑफिस के 20,000 गायब करके गाड़ दिए और हमारा खून चूस रहे हैं। ये हमारे बड़े हैं। लानत है ऐसे बड़प्पन पर। मैं सोचती, क्या सचमुच चाचा जी यही सोचते हैं कि पप्पा ने रुपए मारे हैं? यदि आज उनके पास पैसा होता तो क्या हम ये छोड़ देते और अपने सारे पिछले दिन आंखों के आगे घूम जाते? कितना प्यार करते थे पप्पा, कितना। मैं चाहूं कुछ भी लिखूं, पर क्या वह जानते नहीं हम पर यहाँ क्या गुजर रही है? 31 तारीख को चाचा जी ने चाची के हाथ में तनख्वाह रखी तो चाची ने कहा, अब भाई साहब को लिख दो कि 50 रुपए नहीं भेज सकेंगे। इस महंगाई के जमाने में दो पालना ही बहुत भारी पड़ रहा है। फिर हमारे भी तो बच्चे हैं, कौन यहाँ खान गड़ी है? बात ठीक थी, पर मेरा मन कांप गया। चाचा जी रुपए नहीं भेजेंगे तो क्या होगा? 25 रुपए महीने में क्या होगा? इतना तो कमरे का किराया ही चला जाता है। रोती हुई अम्मा और बिसुरते हुए पप्पा मुझे सारी रात दिखाई दिए। मैं भी उनके साथ बहुत रोई। अम्मा का कोई पत्र ही नहीं आया बहुत दिनों तक। उठते बैठते एक ही चिंता थी मुझे, अम्मा ने पैसे की क्या व्यवस्था की होगी। कांत मामा का भी कोई पत्र नहीं आया। पता नहीं क्या हालत है उधर। पूरा अगस्त बीत गया। मैं अपने चारों कार्ड डाल चुकी, पर कोई जवाब नहीं आया। क्या हो गया है अम्मा को? लिखती क्यों नहीं? सितंबर में कांत मामा का पत्र आया। शारदा की तबीयत खराब थी, सो उसे यहाँ ले आया। यहाँ उसका इलाज चल रहा है। दिनेश जी ने कमरा बदल लिया है। उनका पता है। किस्मत के अलावा क्या कहूँ कि तारीख जल्दी नहीं मिलती। 3 तारीख इसी महीने के आखिरी में पड़ी है। सुनवाई पर जाऊंगा। तुम घबराना मत, भगवान सब ठीक करेंगे। गर्मियों तक कुछ न कुछ अवश्य हो जाएगा। तो पापा अकेले रह गए। अम्मा और पापा की गोद भी छीन गई। उसमें रो सकते थे। पापा का यह पता, अलीगढ़ की गली गली मुझे मालूम थी। यह तो मजदूरों की बस्ती है। अंधेरी सीलन भरी गलियां, पास में बहते नाले। पापा का खाना कौन बनाता होगा? उन्होंने तो कभी ऐसे काम नहीं किए। कभी अंगीठी भी नहीं जलाते तो अम्मा मात्र अम्मा मना कर देती थी। तब वह यही कह देते, शारदा, कौन जाने कि इस बार छुट्टी ही छूट ही जाऊंगा। सजा हो गई तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। अम्मा बीच में ही डांट देती, ऐसी बात भी क्यों मुंह से निकालते हो? भगवान के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। यह वाक्य अम्मा ने बाबा से सीखा था और मंत्र की तरह गांठ बांध ली थी। और मैं भगवान से यही मनाया करती थी कि हे भगवान, उन्हें सजा न हो। पप्पा की तपस्या का फल उन्हें मिले। जो कुछ वह सह रहे हैं, वह क्या तपस्या से कम है? सीलन भरी अंधेरी कोठरी में सबसे मुंह छिपा कर रहना। बच्चे कही, पत्नी कही, अब तो रहम करना, अब तो उन्हें सजा मत देना। मार्च में चौथी सुनवाई भी हो गई। कांत मामा की चिट्ठी आई कि फैसला पक्ष में ही होगा। केस की पैरवी बहुत अच्छे ढंग से हुई है। बस फैसले की तारीख पड़ जाए जल्दी से। मैं बैठे बैठी दिन गिनती, पापा को सस्पेंड हुए 4 साल हो गए। इन 4 सालों में क्या कुछ नहीं हुआ? भगवान, देर तो बहुत की, अब अंधेरा मत करना। जो यह देखे भी अंधेरे से कम नहीं, पर और अंधेरा मत करना।
मुन्नू और टिल्लू अपना अपना रिजल्ट लेकर आए। टिल्लू सब विषयों में पास था और मुन्नू एक विषय में फेल होकर प्रमोट हुआ था। चाची जी ने टिल्लू को प्यार किया। मुन्नू पास खड़ा आंखों आंसू भरी आंखों से टुकुर टुकुर ताकता रहा। चाची ने कहा, फेल हो गया ना, पढ़ने लिखने में मन लगाओ मुन्नू साहब, तब टिल्लू की तरह पास होगे। सारे दिन बैठे बैठे तसुए बहाने से पास नहीं हुआ जाता। आंखों के आंसू गालों पर ढुलक गए। कमीज की बाह से उन्हें पूछता हुआ वह भीतर जाने लगा तो टिल्लू चिल्लाने लगा, फेलूराम फेलूराम फेलूराम। उस दिन पहली बार मेरे लिए अपने पर बस रखना बहुत कठिन हो गया था। मन हुआ कह दूं, उसे पढ़ने के लिए समय ही कहाँ मिलता है। सारे दिन तो बिट्टू को खिलाता है, 25 चक्कर बाजार के करता है। पर चुप। जाते जाते मन्नू ने एक बार चिढ़ाते हुए टिल्लू को जरूर जलती आंखों से देखा था। लगा उठाकर एक हाथ मार देगा, पर न वह लौटा न कुछ ही बोला। कैसे हो गया है मुन्नू इतना सहनशील? चुपचाप सहने का उपदेश उसे मैंने ही दिया करती थी, पर अब वह यो सह जाता है। सबसे ज्यादा कष्ट मुझे ही होता है, पर कोई उपाय भी तो नहीं था। मुन्नू की छुट्टियां हो गई। सोचती थी कि शायद कांत मामा या अम्मा का कोई पत्र आएगा कि तुम लोग आ जाओ, पर किसी ने कुछ नहीं लिखा। पप्पा तो कभी कुछ लिखते ही नहीं। अम्मा कभी कभी 2 लाइनें लिख देती, मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, तुम चिंता मत करना। लीला को आशीर्वाद, बच्चों को प्यार, चाची की मदद करना, तंग मत करना। मुझे हर बार लगता था कितनी झूठी चिट्ठी लिखती है अम्मा। पर धीरज की अवधि खींचते खींचते 1 साल तक पहुंच गई। पिछले मार्च में सुनवाई हुई थी और अब इस साल का अप्रैल है। अब तो मुझे लगने लगा था कि जैसे जिंदगी भर हमें इसी तरह रहना है, बस इसी तरह। अब मैं कभी कॉलेज में पढ़ने नहीं जाऊंगी। मुन्नू हर साल एक विषय में फेल होकर जैसे तैसे प्रमोट हुआ करेगा। अम्मा शायद हमेशा बीमार रहकर मामा के यहाँ इलाज ही करवाती रहेंगी। पप्पा वैसे ही सीलन भरी बदबूदार कोठरी में अपना खाना आप पकाया करेंगे। और तभी आज पापा की यह चिट्ठी आई। उनके हाथ की लिखी पहली चिट्ठी। मैंने 1000 बार उसे देखा, पढ़ा, छुआ, जैसे उस कार्ड को छूकर पापा की हालत का ज्ञान हो जाएगा। पापा ने हमें बुलाया नहीं, कहने से चाचा जी ले जाएंगे, पर इस बार जाएंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। कांत मामा को लिखूं, वे लेते जाएंगे। कल सवेरे 10 बजे फैसला है। हम दोनों कांत मामा के साथ आ गए। धर्मशाला में छोड़कर मामा पापा को लेने चले गए। पूरी उम्मीद थी कि इस बार अम्मा जरूर आएंगी, पर वह नहीं आई। मामा ने इतना ही कहा, उसकी हालत लाने जैसी नहीं थी। फैसला हो जाए तो तुम लोग वही चलना। पता नहीं अम्मा किस हालत में है। मन बार बार कांप उठता था। मामा कुछ छिपाए रहे। मैंने भी अम्मा से कितना कुछ छिपा रखा है। आज कौन किसके बारे में सही बात जानता है। दूसरों को हल्का रखने के लिए सब अपने अपने दुख से ही भारी हो रहे हैं। पप्पा आए तो मैं और मनु उनसे लिपट गए। पप्पा, शायद पप्पा को भी हम लोग ऐसे ही लग रहे हैं। कितने कितने आंसू बह गए हम तीनों के। कांत मामा भी रो पड़े। शाम को दादी बाबा भी आ गए। रात में मुन्नू दादी से पूछ रहा था, दादी, अब तो हम पापा के पास ही रहेंगे ना? तुम इतनी पूजा करती हो, अपने भगवान से कहो हमारे पापा को छोड़ दे। हाँ बेटा, अब तू पापा के पास ही रहेगा। रात दिन भगवान से यही तो कहती हूँ। चाची के पास तो मैं अब कभी नहीं जाऊंगा। टिल्लू अपने को समझाता क्या है, मैं अपने पापा के पास रहूं और फिर आ जाए। हर एक चीज में पछाड़ सकता हूँ। पढ़ने में भी, कुश्ती में भी पहले फर्स्ट भी आया हो एक बार क्लास में। क्यों दीदी, आया था ना? मेरी आंखें भीन आई। कितनी दिनों बाद मनु
को उसके असली रूप में देख रही। टिल्लू ने उसे चिढ़ाया था तो इसने कुछ नहीं कहा था, चुपचाप भीतर बैठकर रोया था। शायद जानता था कि टिल्लू को कुछ भी कहने का अर्थ है चाची को मार। और मुझे कितना बुरा लगा था उस दिन। कहाँ चली गई मुन्नू की बाल सुलभ ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना? क्या इतनी सी उम्र में हम लोग सब कुछ सहने के लिए बने हैं? मुन्नू दादी की खाट पर ही सो गया। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। कल फैसला है, हम सबकी किस्मत का फैसला। कांत मामा बहुत आश्वस्त है, पर पापा के चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं। फैसला हो गया। मैं भी कचहरी गई थी। इस बार किसी ने रोका भी नहीं। वहां खास भीड़ नहीं थी। पप्पा में भला घर वालों के सिवा किसे दिलचस्पी हो सकती थी? पप्पा कटघरे में खड़े थे। हम कुर्सियों पर बैठे जज साहब के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जज साहब आए तो बाबा ने आंखें मूंद ली। अम्मा का सिर नीचा था। वह जरूर मन ही मन प्रार्थना कर रही होगी। मैं मुन्नू का हाथ कसकर दबाए बैठी थी और मुझे लग रहा था कि अब और देरी होगी तो मेरी सांस भी घुट जाएगी। कानूनी भाषा में जज साहब ने क्या क्या कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर आखिरी वाक्य समझ में आ गया। मुजरिम को रिहा किया जाता है। मैं मुन्नू का हाथ हवा में उछालकर एक तरह से खींच ही पड़ी। मुन्नू पापा रिहा हो गए, रिहा हो गए। पर एकाएक ही दादी और बाबा फुट फुट कर रो पड़े। मैं भय से कांप उठी। कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया? पिछली बार भी तो ये लोग इसी प्रकार रोते रोते घर घुसे थे। पर बाबा का यह वाक्य, मैं कहता था ना बेटे, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। देख। पर पापा, तो क्या हुआ है? वो खुश क्यों नहीं हो रहे? उनका भावहीन चेहरा, गड्ढे में धसी हुई निस्तेज निर्जीव आंखों में से खुशी की चमक क्यों नहीं आ रही है? वे ऐसी पथराई आंखों से बाबा को देख रहे हैं मानो उन्हें बाबा की बात ही समझ में नहीं आ रही हो। मैं दौड़कर पापा से चिपक गई। पापा, आप बरी हो गए। सुनते हैं आपको सजा नहीं हुई, सजा नहीं हुई है आपको। पर पापा फिर वे वैसे ही रहे, मानो उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हो कि उन्हें सजा नहीं हुई है। इस प्रकार सजा मन्नू भंडारी द्वारा लिखित कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। भाग 2 यहाँ समाप्त हुआ है।